एलएलएम के पास इमोशंस नहीं होती है, वो संपूर्ण रूप से गलत भी हो सकता है। जब एलएलएम को गलत डेटा से ट्रेन किया गया होता है तब उसका रिस्पॉन्स या उसका जनरेशन या जो एआई फ्यूचर है। एआई एजेंट आपके लिए 24 घंटे राउंड द क्लॉक, बिना खाए या बिना पिए या बिना कोई सैलरी लिए आपके लिए 24 घंटे काम करेगा। जी हाँ, पर मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि एआई सोचता नहीं है, कैलकुलेट करता है। एआई रियल में समझता भी नहीं है। जी हाँ, इंसान की एक बात के पीछे उसका मकसद, उसका तजुर्बा और उसके जज्बात होते हैं, पर एआई के पीछे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी होती है। अगर एआई समझ नहीं पाता तो ये काम कैसे करता है? तो आइए समझते हैं एआई के एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट जिसको बोलते हैं एलएलएम। चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी और एक्स का ग्रॉक, ये तीनों एलएलएम के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एआई का एक मॉडल होता है जिसको बड़ी ही भारी मात्रा में यानी मैसिव स्केल में टेक्स्ट डेटा देके ट्रेन किया गया होता है। एलएलएम इंसानों की तरह इंसान की लैंग्वेज समझने में और इंसान की तरह लैंग्वेज में बात करने में सक्षम होता है। उसको इस तरह ट्रेन किया गया होता है कि वो एक इंसान की तरह बात कर सके और इंसानों की भाषा समझ सके। एआई एलएलएम मॉडल को बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस यानी लाखों वर्ड्स और वाक्यों से ट्रेन करके उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह इंसान की भाषा में समझ सके और बात कर सके। उसको ये बनाने के लिए बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस यानी लाखों वाक्य, सेंटेंसेस, यानी उसको बोल सकते हैं इन मैनी टेराबाइट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा, यानी जैसे हमारा बाइट्स, बीट्स, गीगाबाइट्स, जीबी जो होता है ना, एमबी, जीबी, वैसे टीबी आता है, टेराबाइट्स। ऐसे बहुत ही ज़्यादा टीबीज में उसको टेक्स्ट डेटा यानी सेंटेंसेस या इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस उसको ट्रेन किया जाता है, तब जाके वो इंसानों की भाषा समझता है और उसकी बात करने में सक्षम होता है। तो एक्चुअल में एलएलएम समझता नहीं है। एआई एलएलएम मॉडल, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एआई के लिए प्रोबेबिलिटी इंजन है। वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। वो इंसानों की तरह किसी भाषा में बात करने से वो अपनी भावनाएं या जज्बात लगा के बात नहीं करता। वो उसके पास जितना डेटा जिसे उसे ट्रेन किया गया वो डेटा का यूज़ करके, प्रोबेबिलिटी इंजन का यूज़ करके वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है और सेंटेंस बना के वो चैट करता है या बात करता है। तो आइए चलिए बात करते हैं एआई एलएलएम से हम क्या कर सकते हैं। वैसे एलएलएम मॉडल से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहले एआई एलएलएम से आप बड़े से पैराग्राफ या कोई ऐसे या कोई बड़ी बुक्स को अगर समराइज करना है कुछ ही सेंटेंस में तो एलएलएम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बड़ी बुक है या 3 पैराग्राफ का कोई टेक्स्ट है, उसको आपको बहुत ही संक्षिप्त में समराइज करना है, समझना है जल्दी से, तो वो बुक या वो पैराग्राफ्स आप एआई को दे दीजिए, वो तुरंत ही आपको 2-3 लाइन में समराइज करके देगा। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। सेकंड, एआई एलएलएम एक ह्यूमन लैंग्वेज में से दूसरी ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देता है। जैसे किसी स्टेटमेंट्स को या किसी पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो वो एलएलएम कर सकता है। हिंदी में से गुजराती में ट्रांसलेट करना है तो वो एलएलएम कर सकता है। थर्ड,
कोड जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रामर हो, डेवलपर हो, आपको एक फंक्शन बनाना है, आपको पता है कि उसका वो फंक्शन का इनपुट्स क्या होगा, आउटपुट्स क्या होगा, उसका एल्गोरिथम या उसका फंक्शनलिटी मुझे ये चाहिए, तो वो आप AI LLM को बता दो, वो आपको पूरा कोड जनरेट करके दे देगा। और एक यूज केस है AI LLM का कि आपको मान लो ऐसे लिखना है या बुक्स लिखनी है या बहुत सारे पैराग्राफ्स किसी सब्जेक्ट पे या लिखना या निबंध लिखना है, तो LLM आपको जनरेट कर देगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो वैसे AI LLM बहुत सारी चीजें कर सकता है, जिसमें से हमने कुछ बात की। और एक एग्जाम्पल मुझे याद आया तो आपको बता दूं, AI LLM है वो इंसानों की तरह चैट कर सकता है, टॉक कर सकता है चैट थ्रू। जैसे हम बात करते हैं कि मुझे ये मदद चाहिए आपकी, इसका क्या होगा, इसका हेल्प चाहिए, ये सॉल्यूशन बताओ मुझे, उसी तरह इंसान की तरह वो चैट में बात भी कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की, LLM समझता नहीं है, वो ट्रेन डेटा पे काम करता है। तो LLM के पास इमोशंस नहीं होती है, वो संपूर्ण रूप से गलत भी हो सकता है। जब LLM को गलत डेटा से ट्रेन किया गया होता है, तब उसका रिस्पॉन्स या उसका जनरेशन या जो आउटपुट रहता है वो गलत भी हो सकता है, और वो गलती वो पूरे कॉन्फिडेंस से भी बता सकता है। वो उसके पास खुद के सेंस नहीं होते कि हाँ ये गलत है, या मैं जो प्रोसेस कर रहा हूं या जो मुझे रिस्पॉन्स करना है ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, मेरे पास गलत डेटा है, ऐसा वो नहीं बोलेगा। वो कॉन्फिडेंटली गलत आंसर सही है वैसे रिस्पॉन्स कर देगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि AI है वो समझता नहीं है, उसके पास ट्रेन डेटा होता है। जो डेटा होता है वो ट्रेनिंग के माध्यम से उसके पास दिया गया था, और उसके पास जो डेटा होता है उस पे ही वो प्रोसेस करके प्रोबेबिलिटी इंजन लगा के रिस्पॉन्स देता है। वो फैक्ट नहीं जानता, उसके लिए फैक्ट, उसके पास जो डेटा है वही फैक्ट है।